Let me tell you one thing by this one case study कि प्रिस्क्रिप्शन में कैसे कैसे झोल हो सकते हैं और सिर्फ हमारे मुल्कों में नहीं, हर मुल्क में। और एक फार्मासिस्ट उसको कैसे डायग्नोज कर सकता है, उसे पकड़ सकता है और उसे कैसे ठीक कर सकता है, उसको किस तरह से पेशेंट के लिए बेहतर कर सकता है। तो आई एम अ फार्मासिस्ट बाय माई सेल्फ और एक केस स्टडी है मेरे पास जो कि हम समझते हैं एक स्टूडेंट की तरह। समझ के उसको ना, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना क्लासरूम में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने लिखा है केस स्टडी को पूरा स्केच बनाकर कि देखते हैं उसमें क्या है। तो मुझे ये ऑनलाइन केस स्टडी मिली थी एक पेशेंट की, और आई डोंट नो कौन से मुल्क की है, कहाँ की है, बट चलें देखते हैं। सो अ पेशेंट डैट ब्रोक हर आर्म इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट थी और उसने एक एक्सीडेंट में अपनी बाजू तुड़वा ली। ठीक है। सो द प्रैक्टिशनर जो थे, जो फिजिशियन था जिन्होंने उनको चेक किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको 3 टैबलेट्स उनको प्रिस्क्राइब की। उनके नाम यहाँ पे साथ साथ ऐड होने चाहिए ताकि आप लोगों को समझ आए। वो 3 कौन कौन सी हैं? गैबापेंटिन, टानिलोल और मेथोकार्बामोल। ये 3 उनको प्रिस्क्राइब की गई। और जब वो फार्मासिस्ट के पास गई हैं कि मुझे ये दे दी जाएँ, तो फार्मासिस्ट ने कैसे इसको डायग्नोस किया। इन तीनों को देखें, अगर हम खुद देखें एज अ स्टूडेंट कि अच्छा, मतलब हम समझ रहे हैं ना इस केस स्टडी को। तो जो टाइनोलोल है वो ना एग्जैक्ट होती है पैरासीटामोल की तरह। ये एसिटामिनोफेन है और वो पैरासीटामोल, ये दोनों सेम होते हैं। यानी जो हम पैनाडोल खाते हैं, जितना उसका इफ़ेक्ट है टाइनोलोल का उतना ही इफ़ेक्ट है। और ये माइनर से मॉडरेट पेन को इसको रिड्यूस करने के लिए इसको लिया जाता है। और जो दूसरी थी उनको टैबलेट दी गई जो कि मेथोकार्बामोल है, उसका यूज़ होता है फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ फ्रॉम एक्यूट पेनफुल मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन। यानी कि जो आपके मस्कुलर पेन है, सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो जो मस्कुलर पेन है उसको रिलीव करने के लिए, बट फॉर द शॉर्ट टर्म। ख़ास बात ये है, जब मैंने ये नोट्स बनाए और जब लिखा तो मुझे इसमें सबसे जो हाईलाइटेड वर्ड लगा वो था शॉर्ट टर्म। ठीक है। और जो थर्ड उनको टैबलेट दी गई वो थी गैबापेंटिन। ठीक है। गैबापेंटिन इज़ फॉर नर्व पेन। जो सीजर्स होते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स को, ठीक है, जिसको उर्दू में मिर्गी के झटके भी कहा जाता है, तो जो सीजर्स होते हैं उससे रिलीफ देने के लिए गैबापेंटिन को यूज़ किया जाता है। तो एक पेशेंट जो कि फ्रैक्चर से निढाल है और वो इस कदर एक्यूट, शी वॉज इन इमेंस पेन, शी वॉज क्राइंग। वो जो केस स्टडी बताने वाले ने बताया कि शी वॉज क्राइंग विद द पेन, शी वॉज इन इमेंस पेन। तो जब उनको वो प्रिस्क्रिप्शन दी गई है तो फार्मासिस्ट वॉज टेलिंग हर कि ये तीनों की तीनों मेडिकेशंस वर नॉट गोना हेल्प हर, क्योंकि वो तीनों ही, गैबापेंटिन तो बिल्कुल ही जो है वो उसके काम में नहीं आनी थी। गैबापेंटिन के और जो यूजेस होते हैं, जैसे कि सीजर्स के लिए मैंने बताया, नर्व पेन के लिए होता है, या इसके अलावा ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए होता है। तो कहीं पे भी यहाँ पे जो फ्रैक्चर है, एक बंदे की हड्डी टूट गई है बाजू की, उसको अगर ये चीज़ें दी जाएँ तो क्या ये उसको रिलीफ देंगी? नहीं। तो हमें इससे ये पता चलता है इन दिस वे दैट द प्रैक्टिशनर्स और फिजिशियंस somehow are not managing the pain of patients right। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वो फार्मासिस्ट ही केस स्टडी को बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अगर वो वहाँ पे नहीं होते तो वो उनको वो मेडिसिन दे देते और उसको डायग्नोज नहीं करते कि अच्छा यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में क्या गलती है। तो वो उन्होंने देन उस लेडी को दोबारा से हॉस्पिटल भेजा और उनसे कहा कि आप दोबारा से अपने जो फिजिशियन है उनसे मिलें और उनको बताएं कि दीज मेडिसिन आर नॉट गोना वर्क फॉर मी। ठीक है। तो ये केस स्टडी काफ़ी दिलचस्प थी, अच्छी थी, और मुझे इससे ये पता चला एज अ फार्मासिस्ट कि जो एक ड्रग प्रैक्टिशनर का रोल है फार्मासिस्ट का, वो उसको ऐसे ही निभाना होता है कि उसे अपनी कम्युनिटी के लोगों को गाइड करना होता है। बेसिकली जो हम पढ़ते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट 5 साल, वो उसको अपनी कम्युनिटी के लोगों को गाइड करना होता है कि अगर वो 4 टैबलेट्स
मुख्तलिफ़ तरह की ले रहे हैं और उन चारों में से कोई भी उन पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, वो सिर्फ उनका टाइम वेस्ट कर रही है, उनकी दर्द में कोई कमी नहीं हो रही है और सिर्फ उनको ये है कि अच्छा हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये काम किसका है? फार्मासिस्ट का। तो हम किसी और दिन किसी और केस स्टडी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।